Question 5, page number 306. Okay. देखो अभी सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर. सिद्धांत कौन हो गया? सेलर, यानी क्या हो जाएगा? ड्रॉवर. तो पहले किसके बुक में हम लोग काम करेंगे? सिद्धांत की बुक में ड्रॉवर. पहला क्या होगा? सेल. पहला केस सेल का है. किसको सेल किया? सुधीर को. कितने का? 43,800 है ना. 43,800. कौन से मार्च को बेचा है? 18 मार्च 2019. ठीक है. सिद्धांत ड्रॉ बिल ऑन सुधीर ऑन द सेम डेट फॉर 43,800 फॉर 3 months विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय सुधीर. सिंपल है ना. तो एक्सेप्टेंस का बिल, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल. ठीक है, ये हो गया. फिर कितने महीने के लिए एक्सेप्ट किया? एक्सेप्ट कभी क्या उसका डेट दिया है क्या? नहीं. तो सेम डेट हम लोग लेंगे जिस दिन सेल किया हुआ है. सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे एट द रेट 8% पर एनम. द बिल वॉज डिसऑनर्ड. चलो ठीक है, पहले डिसऑनर बाद में, पहले क्या करेंगे? डिस्काउंटिंग करेंगे. तीसरा क्या? डिस्काउंटिंग एट द रेट 8%, है ना. तो डिस्काउंटिंग में भी मैंने क्या नहीं लिखा? डेट नहीं लिखा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्काउंटिंग भी कभी हुआ है? 18 मार्च को ही हुआ है. बराबर है. ओके, तो डिस्काउंटिंग हो गया. उसके बाद क्या लिखा है कि द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट. तो ड्यू डेट के दिन बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. तो ड्यू डेट कभी आएगा? तो चलो देखते हैं. 18 मार्च 2019. ये क्या है? डेट ऑफ बिल है. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है क्या? नहीं, डेट ऑफ बिल है. क्रेडिट पीरियड कितना है? 3 महीने, है ना. तो LDD मिलेगा अपने को 18 जून 2019 को. फिर 3 दिन ग्रेस ऐड करेंगे, ग्रेस पीरियड. तो 21 जून 2019 को क्या मिलेगा अपने को? लीगल ड्यू डेट. ठीक है. तो यहाँ पे 21 जून 2019 को क्या हो रहा है? डिसऑनर हो रहा है बिल. कौन सा बिल डिसऑनर है? एक्सेप्टेंस के बाद क्या हुआ? डिस्काउंटिंग. तो डिस्काउंटेड बिल क्या हो रहा है? डिसऑनर हो रहा है. समझ में आया ना. फिर आगे क्या है? एंड सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,800 एंड इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट 12% पर एनम. सिद्धांत एग्रीज एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्टेड न्यू बिल फॉर 2 months. ये सीधा सीधा केस कौन सा है? सिकना, यानी रिन्यूअल का केस है ना. रिन्यूअल का केस है. तो आप बोलोगे सर उसमें तो बिल कैंसिल करते हैं. कैंसिल डिसऑनर दोनों भी क्या होता है? सेम ही होता है ना, है ना. तो चलो अपना कैंसिल तो हो गया. अभी सेम डेट को 5वीं एंट्री क्या आएगी? काय की एंट्री आएगी? सिकना में क्या होता है? CIPPNA, है ना. तो कैंसिल हो गया. डिसऑनर यानी कैंसिल हो गया. अभी हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट एट द रेट कितना परसेंट बोला? इंटरेस्ट 12%, है ना. अच्छा, तो अभी देखो छठा एंट्री क्या होगा? PP मतलब पार्ट पेमेंट. पार्ट पेमेंट कितना कर रहा है वो? 13,800. इंटरेस्ट किधर जाएगा? पार्ट पेमेंट में जाएगा या न्यू एक्सेप्टेंस में जाएगा? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो अपने को मालूम पड़ेगा. देखो कितने का बिल था? 43,800 का बिल था. उसमें से 13,800 क्या कर रहा है वो? पार्ट पेमेंट कर रहा है. तो अभी उससे और कितना लेने का बाकी है? 30,000. तो ये इसका क्या बनेगा? नया बिल बनेगा, है ना. तो न्यू एक्सेप्टेंस कितने का होएगा? 30,000. अभी इंटरेस्ट जो है ना वो तो या तो पार्ट पेमेंट में आएगा या तो फिर क्या आएगा? देखो इंटरेस्ट अगर अपन ड्रॉवी पे चार्ज करें तो उसे इंटरेस्ट का पैसा चाहिए ना अपने को. तो वो पैसा किधर देगा? वो या तो पार्ट पेमेंट का टाइम पे ही दे देगा. इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना है? बाकी के अमाउंट पे. पार्ट पेमेंट कितना कर रहा है वो? 13,800. तो बचा वो अपने को बाद में मिलेगा ना. तो उस पर हमने इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना. ठीक है. लेकिन इंटरेस्ट का पैसा या तो नए बिल में ऐड करके देगा या तो फिर पार्ट पेमेंट में देगा वो. तो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है. तो ध्यान से देखो.
सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट। इंटरेस्ट किसके साथ दे रहा है? कैश में दे रहा है, मतलब पार्ट पेमेंट के साथ दे रहा है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लें क्या? देखो देखो बिल कितने का था? 43,800। इसको हमने क्या किया? सी फॉर कैंसिल किया। फिर इसका क्या होगा? थोड़ा पार्ट पेमेंट होगा और थोड़ा क्या होगा? न्यू एक्सेप्टेंस होगा। तो पार्ट पेमेंट अगर 13,800 का आएगा तो न्यू एक्सेप्टेंस कितने का आएगा? 30,000। क्योंकि 30,000 और 13,000 कितना आएगा? 43,800, है ना। अब इंटरेस्ट या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। तो इंटरेस्ट ये क्वेश्चन के हिसाब से कहाँ पे आ रहा है? इधर आ रहा है ना, पार्ट पेमेंट में। तो पार्ट पेमेंट में कितना इंटरेस्ट देगा? इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे? इस पे। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करने का? कितने महीने का? तो वो नया एक्सेप्टेंस कितने महीने के लिए कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कितने महीने के लिए नया एक्सेप्टेंस कर रहा है? देखो तुम, सिद्धांत एग्रीड एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्टेड न्यू बिल फॉर 2 मंथ्स। तो नया बिल कितने महीने का बन रहा है? 2 मंथ्स का। तो न्यू एक्सेप्टेंस 2 मंथ्स, है ना। तो इंटरेस्ट हम किस पे चार्ज करेंगे? 30,000 पे। कितने महीने का? 2 महीने का। तो कैसे होगा? देखो अभी 30,000 इंटू कितना परसेंट इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट कितना? 12% है ना। तो 12/100 कितने महीने का? 2 महीने का, है ना। तो 12 कैंसिल, ये 2 जो यहाँ से कैंसिल। 300 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 600। तो पार्ट पेमेंट टोटल कितने का होएगा? 8 और 6 14, 14,400 का क्या होएगा? पार्ट पेमेंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ रहा है? 600 आ रहा है ना। 12% के हिसाब से 600 आ रहा है, ठीक है। और पार्ट पेमेंट में हम लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं कितना? 600। तो पार्ट पेमेंट टोटल कितने का होगा? 14,400। और नया बिल कितने का बनेगा? 30,000 का बनेगा। समझ में आया? कुछ क्लियर है? ठीक है। ये लिख लो आप लोग पहले, क्योंकि इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। और ड्यू डेट कैलकुलेट किया वो लिख लो, ठीक है, क्योंकि इसको मिटाना होगा। जल्दी लो। ओके, अभी क्या है? अगला क्वेश्चन, अगला लाइन क्या है? बिफोर द ड्यू डेट न्यू बिल सुधीर रिटायर्ड बाय पेइंग 29,700। नया बिल कितने का बन रहा है? 30,000 का। वो रिटायर कर रहा है। रिटायरमेंट का केस मालूम है सुधीर को। बिफोर द ड्यू डेट बिल देता है, ठीक है। तो ड्रॉवर क्या देता है? ड्रॉवी को डिस्काउंट देता है ना, ठीक है। तो अगला जो केस आएगा वो क्या होगा? लेकिन रिटायरमेंट का क्या नहीं दिया है? तो रिटायरमेंट कितने में किया? तो रिबेट कितना होगा? रिबेट यानी क्या बोल सकते हैं? डिस्काउंट 300 रुपये का। अब इसका डेट नहीं दिया। अच्छा, ये सब, ये 3 जो एंट्री, इसकी डेट क्या रहेगी? 21 जून। क्यों? क्योंकि जिस दिन बिल डिसऑनर हुआ यानी कैंसिल हुआ उसी दिन इंटरेस्ट वगैरह ये सब एडजस्टमेंट करेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो ये सब का डेट वो रहेगा। अच्छा, बिफोर द ड्यू डेट, ये रिटायरमेंट तो अपने को पता नहीं कि डेट क्या है, तो इसको हम लोग डेट नहीं डालेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करें अभी। तो सबसे पहले एंट्री किसकी आएगी? किसकी बुक में काम करना अपने को? सिद्धांत, ठीक है। ये कौन है? ड्रॉवर है। इंस्ट्रक्शन क्या दिया हमें? पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। चलो ड्रॉवर की बुक में पूछा। तो इसका डेट क्या पहले वाले का? 18 मार्च 2019। सेल की एंट्री क्या होती है? किसको सेल किया? सुधीर को। तो सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 43,800। 43,800। नरेशन पता है आप लोगों को? बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। तो उसका भी डेट क्या रहेगा? 18 मार्च 2019, ठीक है। एक्सेप्टेंस है ना। क्या एंट्री आती है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। कितना? 43,800। 43,800। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग सुधीर एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 मंथ्स, है ना, मालूम है ना ये? हो गया। अगला क्या? डिस्काउंटिंग है। तो वो भी कभी है? सेम डेट को।
डिस्काउंटिंग में क्या होता है, क्या एंट्री आती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बराबर ना। ओके, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग Sudhir's acceptance discounted at the rate 8%, है ना। आप सुधीर के एक्सेप्टेंस की जगह पे क्या लिख सकते हो, बीइंग बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विथ बैंक एट द रेट 8%, ऐसा भी लिख सकते हो आपको, ठीक है। चलिए, तो 43,800 का बिल है, कितना परसेंट से डिस्काउंटिंग किया, 8% से, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। क्यों, क्योंकि बिल कितने महीने का है, 3 महीने का है, इसके लिए 3 महीने का डिस्काउंटिंग होगा। 3 1 जा 3 4 जा 4 2 जा, ये 2 जीरो ऐड लेस करो, कितना हो गया 438, समझ में आपको। 3 1 जा 3 4 जा और 4 2 जा 8, ये 2 जीरो कैंसिल हुआ, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 + 1 7 और 2 4 जा 8, 876। तो डिस्काउंट कितना आया 876। तो 43,800 में से माइनस करो, 10 - 6 4, 9 - 7 2, 7 - 8 17 - 8 9 2, तो 42,924, 42,924। ऑब्वियसली चलो कितने का 43,800, ठीक है, ये हो गया। चलो डिस्काउंटिंग होगा, अभी क्या करेंगे, डिसऑनर। डिसऑनर कभी होगा 21 जून, 21 जून 2019, ठीक है। डिसऑनर होता है तो क्या करते हैं, सीधा ड्रॉवी को डेबिट करते हैं। हुई ड्रॉवी, सुधीर अकाउंट। चलो सुधीर को डेबिट तो कर दिया, अभी कौन सा बिल डिसऑनर हुआ है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ है ना, तो कौन आएगा यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट, समझे ना, ठीक है। वो बोला था ना डिपेंड ऑन द केस, ठीक है। तो डिस्काउंटेड कितने का बिल था 43,800, 43,800, ठीक है। बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, ओके। फिर अगली एंट्री किसकी आएगी, इंटरेस्ट की, वो भी कभी करेंगे हम लोग 21 जून 2019। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, इतना में याद रखो, CI, स्टार्टिंग के 2 केस में ड्रॉवी क्या होगा, डेबिट होगा। स्टार्टिंग के 2 केस में क्या होगा, ड्रॉवी डेबिट होगा, और बाद के 2 केस में ड्रॉवी क्या होगा, क्रेडिट होगा, है ना। तो दूसरी एंट्री किसकी है, इंटरेस्ट की है ना, तो सुधीर वापिस से क्या होएगा, तो सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट आया 600 ना, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड at the rate 12% for rupees 30,000 2 months, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट हो गया, बाद में क्या पार्ट पेमेंट है, पार्ट पेमेंट 21 जून 2019 पार्ट पेमेंट करेगा। तो अभी 2 केस में, बाद के 2 केस में क्या होगा, ड्रॉवी क्या होगा, क्रेडिट होगा, है ना। तो डेबिट क्या होगा, कैश और, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, और ड्रॉवी कौन है, सुधीर अकाउंट। कितना पार्ट पेमेंट मिल रहा है 14,400, 14,400 being part payment
received together with है ना, पार्ट पेमेंट रिसीव किया टुगेदर विद इंटरेस्ट, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, एक्सेप्टेंस की एंट्री तो पता है ना तुम लोग को, क्या एंट्री होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, है ना। तो इसका भी डेट क्या रहेगा, 21 जून 2019 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, नया बिल कितने का बना है, 30 का, टू कौन सा धीर है, सुधीर है, 30,000 being new acceptance received for 2, नया एक्सेप्टेंस कितने महीने के लिए रिसीव किया, 2 महीने के लिए, ठीक है। फिर ये भी हो गया। अब बाद में लास्ट में क्या है, रिटायरमेंट है। तो रिटायरमेंट है तो इसका डेट अपने को दिया नहीं है, बिफोर द ड्यू डेट बोला है, तो बिफोर द ड्यू डेट 2 महीने का दिन है ना, कितने महीने के लिए बिल एक्सेप्ट किया, 2 महीने के लिए। तो बिफोर द ड्यू डेट क्या, तो अपने को डेट नहीं पता है, तो डेट डैश करो और सीधा लिखो। रिटायरमेंट की एंट्री क्या होती है, कैशबैक अकाउंट डेबिट, रिपीट लिखो या फिर क्या लिखो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, किसके अगेंस्ट में पैसा मिल रहा है, बिल के अगेंस्ट में, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितने का है नया वाला, 30 का, 30 का ना, पुराना वाला 43 का था, तो वो तो कैंसिल हो गया ना। तो 30,000, डिस्काउंट कितना आ गया 300, और पैसा कितना आया 29,700। समझ में आया कुछ, बीइंग न्यू बिल रिटर्न, नया बिल क्या हो गया, रिटर्न। बाद में नीचे क्या करना है, टोटल देना, पता है ना तुम लोग, ठीक है, समझाइए। तो बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या समझ में, ठीक है। रिन्यूअल का केस आएगा, रिटायरमेंट का केस आएगा, या तो फिर ड्रॉवी क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा, उस तरह के केसेस आएंगे। तो आप लोगों को करना है प्रैक्टिस, ठीक है। चलो।